एग्जाम्पल 31 इन फिगर AO बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देखिए OA बाई ओ सी, यानी OA बाई ओ सी का मतलब OA का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया OC, और OB बाई OD मतलब OB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया OD। इसका रेशियो दे रखा 1/2 और AB का वैल्यू दे रखा 5 सेंटीमीटर। तो करा CD का वैल्यू क्या आएगा इस वाले साइड का। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि एक इस ट्रेंगल और एक इस ट्रेंगल, ये दोनों ट्रेंगल का यूज़ हुआ है। तो पहले दोनों ट्रेंगल को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रेंगल AOB एंड ट्रेंगल COD। यहाँ पे देखिए साइड का रेशियो दे रखा है AO बाई ओ सी इक्वल टू OB बाई OD, ये तो गिवन है। यहाँ पे देखिए OA बाई ओ सी इक्वल टू OB बाई OD, और ये दोनों साइड के बीच में एंगल O ये वाला बना, इधर ये दोनों साइड के बीच में एंगल O ये वाला बना, और दोनों एंगल O इक्वल होगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हो गया एंगल O इक्वल टू एंगल O बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, और यहाँ पे ध्यान दीजिए एंगल A किसके इक्वल था। तो यहाँ पे देखिए जैसे OA का कॉरस्पॉन्डिंग साइड था OC, तो यहाँ पे ये है ना AO, तो AO का कॉरस्पॉन्डिंग साइड था OC। अब यहाँ पे आपको देखना है कि अब AO का कॉरस्पॉन्डिंग साइड OC है, तो यहाँ पे आप OC लिखिएगा कि CO लिखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करिए ना कि जैसे एंगल O था एंगल O के इक्वल, तो यहाँ तो आप कन्फर्म है कि बीच में आएगा, जब भी आएगा तो एंगल O ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए AO का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन था, OC था, तो यहाँ पे आ जाएगा OC। तो OC तो O तो पहले से आया, तो C इधर ही आएगा ना, डेट मीन्स। और यहाँ पे एक बच गया CO, तो एक बच गया यहाँ पे D, COD, तो यहाँ पे आ जाएगा D। कैसे क्या पता चल रहा है, जैसे एक बार फिर से देखिए, जैसे इधर था ट्रायंगल AOB, ठीक है, और इस साइड वाले ट्रायंगल का हमको नाम लिखना था। तो हमको ये नहीं पता चल रहा है कि अभी OA का कॉरस्पॉन्डिंग साइड, हमको ये पता है कि OC है, लेकिन OC लिखेंगे CO लिखें, ये हमको पता नहीं चल रहा। यहाँ पे दो कंडीशन आ गया, एक आ गया OC और एक आ गया है CO। अब ये दोनों में से हम क्या लिखें ये हमको पता नहीं चल रहा, लेकिन हमको ये तो पता है कि एंगल O के इक्वल है, तो यहाँ पे O की जगह O आ जाएगा। ठीक है, ये दो घर था आपका, यहाँ पे आपको OC लिखना है या CO लिखना है, और ये आपको पता चल गया कि बीच में तो O आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए जब बीच में O आ गया तो आप ये वाला ना चूज करिएगा, OC फिर कैसे आएगा। यहाँ पे जब O बाद में आया है तो यहाँ पे C पहले आएगा, तो यहाँ पे आ गया CO और CO, तो एक बच गया D, तो यहाँ पे आ जाएगा D। तो इस तरीके से आप सोच के इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये आ गया बाई SAS सिमिलरिटी से। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए तीनों साइड का यूज हुआ है, तो तीनों साइड का रेशियो ले लीजिए। तो AO बाई हो जाएगा CO इक्वल टू OB बाई हो जाएगा OD, OB अपॉन OD, इधर हो जाएगा AB का CD, तो यह आ जाएगा AB अपॉन CD। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो AO बाई CO और OB बाई OD, यहाँ पे देखिए AO बाई CO और OB बाई OD, इसका वैल्यू दे रखा 1/2, तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा और यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। AB का वैल्यू दे रखा 5 और CD का वैल्यू तो निकालना ही है। अब यहाँ पे किसी भी या तो फर्स्ट लास्ट को इक्वल कर दीजिए या फर्स्ट सेकंड को इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पे ये दोनों को इक्वल करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 5 CD। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा CD इक्वल टू 10। एग्जाम्पल 32 इन फिगर एंगल ADE इक्वल एंगल B। यहाँ पे देखिए फिगर में एंगल ADE ये वाला एंगल इक्वल है एंगल B का, तो एंगल B ये बड़ा वाला ट्रायंगल का है और ADE ये इस ट्रायंगल का एंगल है। उसके बाद बोला है सो डैट ट्रायंगल ADE ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल ABC का, ABC ये पूरा बड़ा वाला का। इसके बाद कह रहा है इफ़ AD इक्वल टू 3.8, यहाँ पे देखिए AD का वैल्यू दे रखा है 3.8, AE ये दे रखा है 3.6, तो यहाँ पे देखिए AE ये वाला साइड है 3.6। उसके बाद BE का वैल्यू दे रखा है BE ये वाला साइड 2.1 एंड BC का दे रखा है 4.2, तो ये हो गया 4.2। तो बोला है फाइंड DE का वैल्यू बताइए, ये वाला DE का। तो पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए, उसके बाद उसका जो साइड होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ADE
एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए डी ई में एंगल डी है और वो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा एंगल बी का, ये तो गिवन है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए ए डी ट्रायंगल ए डी ई में एंगल ए और ए बी सी में एंगल ए, ये दोनों के लिए एंगल ए यूज हुआ, छोटा वाला ट्रायंगल के लिए भी और ये बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए भी। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, ये है कॉमन। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए एंगल ए के इक्वल था तो ए के सामने ए लिखिए। उसके बाद एंगल डी था बी के इक्वल, तो यहाँ पे डी के सामने बी लिखिए। तो ए बी और एक बच गया सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी बाई ए सिमिलरिटी से। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग ए बी, इसका रेशियो आ जाएगा ए डी बाई ए बी। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो इक्वल हो जाता है। यहाँ पे डी ई का कॉरस्पॉन्डिंग बी सी, तो इसको रेशियो आ जाएगा डी ई बाई बी सी। और उसके बाद ए ई का कॉरस्पॉन्डिंग ए सी, तो यहाँ पे ए ई बाई ए सी हो जाएगा इसका रेशियो, और तीनों प्रोपोर्शनल हो गया, डेट मीन्स इक्वल हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो ए डी का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे देखिए ए डी का वैल्यू दे रखा है 3.8। इसके बाद ए बी का वैल्यू दे रखा है, यहाँ से दोनों को ऐड करिए 3.6 और 2.1, तो ये निकल जाएगा ए बी का वैल्यू। और जब दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 5.7। उसके बाद डी तो आपको निकालना ही है, तो यहाँ पे डी की जगह डी रहेगा और बी सी का वैल्यू दे रखा है 4.2। उसके बाद ए ई, यहाँ पे देखिए ए ई का वैल्यू दे रखा है 3.6 और ए सी का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए सी का वैल्यू नहीं दे रखा, तो ए सी की जगह ए सी ही रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए ए सी का वैल्यू, यहाँ पे ए सी इसलिए छोड़ दें क्योंकि आपको निकालना है डी, और जब डी निकालना है तो सिर्फ आप ये दोनों को इक्वल करिएगा, तो यहाँ से डी आपको निकल जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों को इक्वल करिए, तो इधर है 3.8 अपॉन 5.7 इक्वल टू डी ई अपॉन 4.2। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। उसके बाद 19 से काटिए, 19 से कटेगा 2 बार में और ये 19 से कटेगा 3 बार में, और यहाँ 3 से इसको काटिए 1.4 बार में। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो डी ई इंटू 1 डी ई, और इधर हो जाएगा 1.4 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 33, इन गिवन फिगर इफ ए बी परपेंडिकुलर बी सी, यहाँ पे देखिए ए बी परपेंडिकुलर बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा, एंड डी ई परपेंडिकुलर ए सी, यहाँ पे देखिए डी ई परपेंडिकुलर ए सी, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा। तो वो रहा प्रूव डैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए ई डी का। ये ए बी सी पूरा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो सिमिलर होने से ए ई डी ये इस छोटे वाले ट्रायंगल का। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ई डी। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ये जो एंगल बी है और ट्रायंगल ए ई डी में जो एंगल डी है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, दोनों है 90 डिग्री। इसके बाद एंगल ए जो यूज हुआ है वो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी और ये पूरा बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी, तो एंगल ए कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, ये हो गया कॉमन। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे इसको अरेंज करके लिखिएगा। तो एंगल ए किसके इक्वल था, ए के, तो ए के सामने ए, बी ई के इक्वल था तो बी के सामने ई, तो ए ई और एक बच गया डी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई ए सिमिलरिटी। एग्जाम्पल 34, इन फिगर कंसिडरिंग ट्रायंगल्स बी ई पी एंड सी पी डी। यहाँ देखिए फिगर में दे रखा एक ट्रायंगल बी ई पी इस ट्रायंगल का बात किया है, और एक सी पी डी इस ट्रायंगल का बात किया। बोला इस दोनों ट्रायंगल को बारे में कंसीडर करिए। बोला प्रूव डैट बी पी इंटू पी डी, यहाँ पे देखिए बी पी ये वाला साइड, पी डी ये वाला साइड इक्वल है ई पी इंटू पी सी का, ई पी ये वाला साइड है और पी सी ये वाला साइड है। तो यहाँ पे पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, और जैसे ही सिमिलर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल बी ई पी एंड ट्रायंगल सी पी डी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 90 बना रहा है, तो जब इस साइड 90 बना रहा है तो इस साइड भी 90 बनाएगा, क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन है और एक तरफ 90 डिग्री बना है तो दूसरी तरफ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बी ई पी में एंगल ई और इस ट्रायंगल में एंगल डी दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल डी का, ये वाला एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल डी का, ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद ये जो एंगल पी है, ये जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। तो यहाँ पे एंगल पी इक्वल हो जाएगा एंगल पी का वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ट्रायंगल बी ई पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए बी ई पी, तो एंगल बी किसके इक्वल था, तो बी के तो बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, तो बी की जगह अभी खाली रहने दीजिए। उसके बाद ई किसके इक्वल था, तो ई था डी के इक्वल था, ई की जगह पे डी पुट होगा और पी था पी के इक्वल, तो पी की जगह पी, तो यहाँ पे डी पी एक बच गया कौन सी, तो यहाँ पे जो खाली स्थान छोड़े थे वहाँ पे आ जाएगा सी, तो सी डी पी, और ये हो जाएगा बाई ए सिमिलरिटी से। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन लेना है, यहाँ पे देखिए आपको बी ई नहीं लेना है क्योंकि बी ई का कोई चर्चा ही नहीं था, आपको बी ई नहीं लेना है। तो यहाँ पे इसमें देखिए बी ई इधर वाला ट्रायंगल में ये है ना बी पी ई में, तो इसी में देखिए बी ई नहीं लेना है, डेट मीन्स ये वाला साइड आपको नहीं लेना है। तो बाकी बचा दो, एक आ गया ई पी, तो यहाँ से ले लीजिए ई पी अपॉन ई पी का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा डी पी, तो ई पी अपॉन डी पी इक्वल, और एक आएगा बी पी फर्स्ट लास्ट वाला, इधर आ जाएगा सी पी, तो बी पी का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा सी पी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ई पी इंटू सी पी इक्वल टू, यहाँ से इधर करिए तो ये आ जाएगा डी पी इंटू बी पी। यही तो आपको प्रूफ करना था। एग्जाम्पल 35, द डायगोनल बी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटरसेक्ट द सेगमेंट ए ई एट द पॉइंट एफ वेयर ई इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसका जो डायगोनल है बी डी वो सेगमेंट एक ए ई है जिसको एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ई है जो बी सी पे कोई एक पॉइंट है। तो यहाँ पे प्रूफ करने बोला है डी एफ इंटू ई एफ, यहाँ पे देखिए डी एफ और ई एफ ये दोनों साइड है और इक्वल होना चाहिए एफ बी इंटू एफ ए का, तो एफ बी ये वाला साइड और एफ ए ये वाला साइड, ये दोनों साइड के मल्टीप्लिकेशन का इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप साफ साफ देख रहे हैं कि एक इस ट्रायंगल में आ रहा है और एक इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए एफ डी, ये इस ट्रायंगल का नाम ले लिए ए एफ डी, एंड इधर हो जाएगा बी एफ ई, ट्रायंगल बी एफ ई। तो पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल होता है, तो यहाँ पे ये दोनों साइड क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों पैरेलल होगा तो ये जो बी डी आप देख रहे हैं ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो एंगल 4 और ये एंगल 3 आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 का वाई अल्टरनेट एंगल, ये एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हो जाएगा वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 का, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा बाई ए सिमिलरिटी से। यहाँ पे आप चाहिए तो इस एंगल को भी इस एंगल के इक्वल आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो यहाँ पे इस एंगल को भी इसके इक्वल कर सकते हैं बाई अल्टरनेट से, तब ट्रायंगल सिमिलर होगा ए से। यहाँ पे हम 2 ही से करते हैं क्योंकि 2 से भी तो ट्रायंगल सिमिलर हो ही जाता है, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए एफ डी सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए एंगल ए किसके इक्वल था, एंगल ए का तो कोई चर्चा ही नहीं हुआ था, एफ किसके इक्वल था, एफ था एफ के इक्वल, तो एफ की जगह पे एफ आएगा, और डी किसके इक्वल था, तो डी था बी के इक्वल, तो डी की जगह पे बी आएगा, और बाकी एक बच गया कौन, तो यहाँ पे देखिए एफ बी तो एक बच गया ई, तो यहाँ पे आ जाएगा ई बाई ए सिमिलरिटी से। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये दोनों साइड यूज हुआ, इधर ये दोनों साइड यूज हुआ,
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में ए डी साइड का कोई यूज नहीं हुआ है, तो आपको ए डी साइड नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए ए डी फर्स्ट लास्ट वाला आपको नहीं लेना है, तो यहाँ से एक आप ए एफ ले लीजिएगा और एफ डी ले लीजिएगा, तो ए एफ का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा ई एफ, और इधर एफ डी का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एफ बी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा ए एफ इंटू एफ बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ई एफ इंटू एफ डी, ई एफ इंटू एफ डी। यही प्रूफ करना था। एग्जाम्पल 36, इन अ ट्रायंगल ए बी सी बी डी एंड सी ई आर द अल्टीट्यूड। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी में बी डी ये हो गया बी डी और सी ई ये हो गया सी, ये दोनों अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री पे खड़ा रहेगा। इसके बाद बोला प्रूफ दैट ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए ई सी आर सिमिलर। ए डी बी यहाँ पे देखिए ए डी बी ये बोला आधा जो ट्रायंगल इस साइड भर रहा है ना वही है ए डी बी, और ए ई सी ये नीचे में जो ट्रायंगल भर रहा है ए ई सी ये वाला ट्रायंगल बोल रहा है, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करिए। इसके बाद बोला है क्या ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई सी का, तो पहले आप ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए ई सी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ट्रायंगल ए डी बी ये वाला इधर आधा और ए ई सी ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल, ए ई सी को हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। ए ई सी ये वाला ट्रायंगल हो गया और ए डी बी ये वाला आधा वाला ट्रायंगल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इधर जो ट्रायंगल ए डी बी है इसका ये जो एंगल डी है ये भी 90 बनेगा क्योंकि इस साइड 90 तो इधर भी 90, और यहाँ पे एंगल ई ये इस ट्रायंगल का ए ई सी का ये भी 90 डिग्री बना, तो एंगल डी और एंगल ई ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एंगल डी और इस ट्रायंगल का एंगल ई दोनों आपस में इक्वल है 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखिए जो एंगल ए आया है क्या वो दोनों ट्रायंगल के लिए आया है। यहाँ पे एंगल ए है जो एंगल ट्रायंगल ए डी बी में भी आया है, और ये एंगल ए है जो ट्रायंगल ए ई सी में भी आया है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल में आया है। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, ये है कॉमन। सो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ से अरेंज करके लिखिएगा तो ए है ए के इक्वल तो ए के सामने ए, डी है ई के इक्वल तो डी के सामने ई, तो यहाँ बच गया ए ई और एक बच गया सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी बाई ए सिमिलरिटी से। इसके बाद सेकंड में बोला था इज ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई सी का। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल तभी सिमिलर होगा जब इसका कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल आना चाहिए, मतलब सी आना चाहिए बी के इक्वल, डी आना चाहिए ई के इक्वल और बी आना चाहिए सी के इक्वल। अगर एक भी कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल नहीं आया तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। तो यहाँ पे फिगर में देखिए ट्रायंगल सी डी बी ये आधा जो इधर है ना वो वाला ट्रायंगल है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये इस तरीके का है, यहाँ पे है सी डी और यहाँ पे है बी, सी डी बी और यहाँ पे 90 बरा, और एक ट्रायंगल था बी ई सी, यहाँ पे देखिए बी ई सी ये जो ऊपर में जो बरा इस वाला ट्रायंगल बी ई सी। तो यहाँ पे इसको ड्रा करिए, ये इस तरीके का है, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है ई और यहाँ पे है सी, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। अब यहाँ पे दोनों में चेक करिए क्या एंगल सी और एंगल बी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे चेक करिए एंगल सी ये वाला और एंगल बी ये वाला आपस में इक्वल होगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए फिगर में ये जो एंगल सी है ट्रायंगल सी डी बी का, तो ये एंगल सी ये पूरा बड़ा वाला एंगल हो रहा है ना, ये पूरा बड़ा एंगल का बात हो रहा है एंगल सी का, और ये जो एंगल बी का जो बात हो रहा है ये इस ट्रायंगल में है बी ई सी में, ट्रायंगल बी ई सी में। तो यहाँ भी ये जो एंगल है ये पूरा बड़ा वाला एंगल है, तो यहाँ पे ये पूरा बड़ा वाला एंगल सी और ये पूरा बड़ा वाला एंगल बी, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं इक्वल होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई रीजन ही नहीं दे रखा है कि किस रीजन से ये दोनों एंगल इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे आप ट्रायंगल सी डी बी लिख दिए हैं और यहाँ पे बी ई सी लिख दिए हैं, तो यहाँ पे कोई रीजन होना चाहिए ना कि सी और बी आपस में इक्वल होगा, तो क्यों होगा? जैसे यदि आप डी और ई को ध्यान से देखिएगा, डी और ई को, तो यहाँ पे देखिए डी भी 90 बरा और ई की जगह भी 90 बरा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, जिस वजह से 90 डिग्री।
बट सी और बी का यहाँ पे तो कोई रीजन ही नहीं दे रखा, ये सी पूरा बड़ा वाला एंगल और ये बी ये पूरा बड़ा वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होगा, यहाँ पे तो इसका कोई रीजन ही नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल सी एंगल बी का इक्वल नहीं होगा। इस वजह से ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर नहीं होगा ट्रायंगल बी ई सी का। एग्जाम्पल 37, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। करा कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसके एक साइड AD को प्रोड्यूस किया जाता है और उसी AD साइड को प्रोड्यूस किया गया, उसी साइड पे एक पॉइंट है E। तो यहाँ पे देखिए एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसके AD साइड को प्रोड्यूस करिए इस तरीके से, और इसी AD साइड पे एक पॉइंट है E, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है E। इसके बाद बोला एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ बी ई, तो यहाँ पे पहले बी ई को मिलाइए। तो ये बोला कि बी ई है जो सी डी को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, डेट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा एफ। तो बोला है प्रूव डैट ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। तो यहाँ पे ए बी ई, ये जो ए बी ई है ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, और सी एफ बी ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो दोनों में चलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए इक्वल एंगल सी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हो गया एंगल ए इक्वल एंगल सी। उसके बाद देखिए जैसे पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल होता है, तो यहाँ पे ए डी और बी सी आपस में पैरेलल होगा, और ए डी को जब आप आगे की ओर बढ़ा दिए हैं तो ये जो पूरा ए ई ये भी क्या हो जाएगा, बी सी के पैरेलल ही होगा। तो जब ये ए ई और बी सी पैरेलल होगा तो ये वाला जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो ये वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए ई बी, इस वाला एंगल एंगल ए ई बी, ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी एफ का। तो यहाँ से लिखिए एंगल सी बी एफ, ये हो गया अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाई ए सिमिलरिटी से। सो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करके लिखिए, ए के सामने आएगा सी क्योंकि ए है सी के इक्वल, तो सी। उसके बाद बी, एंगल बी किसके इक्वल था, तो यहाँ पे देखिए बी के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है, तो बी को अभी खाली रहने दीजिए। उसके बाद ई, तो ई किसके इक्वल था, ई था बी के इक्वल, तो यहाँ पे आएगा बी। तो यहाँ पे सी आ गया बी आ गया, तो एक बचा एफ ना, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा एफ। डेट मीन्स ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी यहाँ पे ये एफ है सी एफ बी बाई ए सिमिलरिटी। एग्जाम्पल 38, इन गिवन फिगर इफ क्यू टी अपॉन पी आर इक्वल है क्यू आर अपॉन क्यू एस का एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का, तो प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टी क्यू आर। यहाँ पे देखिए पी क्यू एस सिमिलर टी क्यू आर, ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो यहाँ पे देखिए ये कौन ट्रायंगल में आ रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आना चाहिए। जैसे आप पी क्यू एस यदि ले लेते हैं तो पी क्यू एस में तो एंगल 1 आ जाएगा, लेकिन एंगल 2 कहाँ आएगा इसमें, तो पी क्यू एस आप नहीं ले सकते हैं जिसमें एंगल 1 भी और 2 दोनों आ जाए। तो ये ध्यान से देखिए पी क्यू आर में आ रहा है, पी क्यू आर, इसमें एंगल 1 भी आ रहा है और एंगल 2 भी आ रहा है। तो आप पहले चलिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पे दे रखा एंगल 1 इक्वल एंगल 2, तो यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर को बाहर निकाल लीजिए, ये इस तरीके से है। यहाँ पे P है, इधर Q है, यहाँ पे R है, और Q की जगह एंगल 1 है और R की जगह एंगल 2 है। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो एंगल 1 के सामने साइड PR और एंगल 2 के सामने साइड PQ, तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो PQ इक्वल हो जाएगा PR का, ठीक है। इसके बाद आपको प्रूव करने बोला ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR, तो आप ये दोनों ट्रायंगल में चलिए। नाउ इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ट्रायंगल को बाहर ड्रा करिए, तो ये इस तरीके का है। यहाँ पे PS है, यहाँ पे T है, Q है और R है।
आपको चलना है पी क्यू एस, तो पी क्यू एस ये छोटा वाला ट्रायंगल हो गया, और टी क्यू आर तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। यही दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो यहाँ पे देखिए एक दे रखा था रेशियो, यहाँ पे दे रखा है क्यू टी अपॉन पी आर इक्वल है क्यू आर अपॉन क्यू एस का। अब यहाँ पे फिगर में देखिए क्यू टी ये पूरा बड़ा वाला आ गया, और क्यू आर कहाँ है, क्यू आर तो इसमें है ही नहीं। यहाँ पे देखिए क्यू टी अपॉन पी आर है, तो पी आर देखिए पी आर कहाँ है, पी आर तो इसमें है ही नहीं। उसके बाद क्यू आर, तो क्यू आर ये पूरा बड़ा वाला हो गया, और क्यू एस ये वाला साइड आ गया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे इधर क्यू टी दे रखा था तो क्यू टी अपॉन क्यू पी होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्यू टी अपॉन पी आर दे दिया है। तो यहाँ पे पी आर को कन्वर्ट करना होगा पी क्यू। हम क्यों बोल रहे हैं कि पी क्यू होगा, क्योंकि इस साइड दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो इसी के अकॉर्डिंग क्यू टी अपॉन क्यू पी होना चाहिए इधर भी। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा क्यू टी अपॉन, और पी आर किसके इक्वल था, यहाँ पे देखिए तो अभी अप्लाई है ना कि पी आर पी क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे पी आर की जगह पी क्यू पुट कर सकते हैं। इधर हो जाएगा क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो यहाँ पे पहले आप छोटा वाला ट्रायंगल लिए हैं, ट्रायंगल पी क्यू एस, तो यहाँ पे जो साइड आएगा पहले छोटा वाले का, तो पहले पी क्यू आना चाहिए, और यहाँ पे क्यू टी है तो इसको एक बार उलट दीजिए, तो ये आ जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू टी इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए पी क्यू ये छोटा वाला ट्रायंगल का साइड है, और क्यू टी ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड है, तो ये दोनों का साइड प्रोपोर्शनल हो गया। और यहाँ पे देखिए क्यू एस ये छोटा वाला ट्रायंगल का साइड है, और क्यू आर ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड है, इधर भी दोनों प्रोपोर्शनल हो गया। और इसके बीच का एंगल कौन है, ये दोनों साइड के बीच का एंगल क्यू, और ये अगर बड़ा वाला साइड भी लीजिएगा दोनों, तो ये दोनों के बीच का एंगल भी क्यू है, जो कि दोनों के लिए है। तो यहाँ पे एंगल क्यू हो जाएगा एंगल क्यू के इक्वल है, ये यहाँ पे कॉमन है। सो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, और इस साइड आपको ट्रायंगल को अरेंज करके लिखना है, तो यहाँ पे है पी क्यू एस, तो इधर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पी किसके इक्वल होगा, यहाँ पे तो सिर्फ एंगल हमको पता है कि क्यू क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे ये 3 घर होगा ना, तो क्यू के जगह क्यू पुट करिए बीच में। और यहाँ पे देखिए जो पी क्यू जो साइड था वो क्यू टी का, ये पी क्यू का जो साइड है वो क्यू टी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू ये वाला साइड है, और क्यू टी ये पूरा बड़ा वाला साइड है, तो पी क्यू और क्यू टी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना कि क्यू टी को आप क्या लिखिएगा, क्यू टी लिखिएगा कि फिर टी क्यू लिखिएगा। यहाँ पे 2 कंडीशन आपके पास है, या तो क्यू टी लिखिएगा या फिर टी क्यू लिखिएगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि क्यू जो आना चाहिए वो बाद में आना चाहिए, तो यहाँ पे क्यू बाद में किस में है, इसी में है ना, तो इसको आप लिखिएगा टी क्यू। कैसे पता किए, जो आपको पता चल रहा है ना, जैसे यहाँ पे था पी क्यू, और हमको पता है कि एंगल क्यू के इक्वल है, तो क्यू के सामने क्यू लिख दिए। इसके बाद हमको ये भी पता है कि पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है क्यू टी, तो पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है क्यू टी, तो यहाँ पे जब भी आएगा तो क्यू टी ही आएगा। और यहाँ पे क्यू टी लिखना है कि टी क्यू लिखना है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्यू टी लिखना है या फिर टी क्यू, लेकिन हमको ये पता चल गया कि क्यू आएगा वो बाद में आएगा, तो बाद में आएगा तो बाद में क्यू किस में, इसी में तो है, तो टी क्यू हो गया। तो इधर हो जाएगा टी क्यू, तो यहाँ पे देखिए टी क्यू और एक बच गया आर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर बाई एस ए एस सिमिलरिटी से। तो इस तरीके से आप सोच के इसको सिमिलर कर सकते हैं। और ट्रायंगल का जो भी नाम लिखना है हमेशा आपको अरेंज करके ही लिखना है। और हालांकि देखा जाए इसमें तो इसमें आपको इतना सोचने का जरूरत ही नहीं था, जैसे क्वेश्चन में ही बोल रखा था कि पी क्यू एस को सिमिलर करना है टी क्यू आर का, तो यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज करके लिख रखा है, तो पी क्यू एस सिमिलर हो गया था टी क्यू आर का। बट आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे कैसे जो साइड कोरस्पोंडिंग हुआ है वो किसके किसके सामने आया है। एग्जाम्पल 39, P and Q are points on side AB and AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। करा कि एक ट्रायंगल ABC है जिसपे P जो पॉइंट है वो साइड AB पे लाई कर रहा है और Q पॉइंट है वो साइड AC पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए AB साइड पे एक P पॉइंट ले लीजिए और AC साइड पे एक Q पॉइंट ले लीजिए। इसके बाद बोला है AP का वैल्यू 3 दे रखा है, ये वाला PB ये दे रखा है 6। उसके बाद AQ का वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5। एंड QC का वैल्यू दे रखा है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है सो डैट BC इक्वल टू 3PQ, BC इक्वल टू 3PQ, तो यहाँ पे PQ को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे बोल रखा है BC जो है वो इक्वल है 3PQ का,
तो यहाँ पे बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल में आ रहा है और पी क्यू ये ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल में आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये छोटा वाला ये पूरा बड़ा वाला दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि पहले कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल कर देखिए कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ए पी का कॉरस्पॉन्डिंग ले लेते हैं ए पी अपॉन ए बी और इसका रेशियो निकालिए तो यह आ जाएगा 3 अपॉन और ए बी कितना आएगा 6 + 3 9, तो यह आ जाएगा 1/3। उसी प्रकार इस साइड में ए क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग ले लेते हैं ए सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू अपॉन ए सी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 अपॉन ये पूरा कितना हो जाएगा 5 + 10 दैट मीन्स 15, तो ये भी आ जाएगा 1/3। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो अब यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ए बी सी, ये ए पी क्यू हो गया छोटा वाला और ए बी सी हो गया पूरा बड़ा वाला। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए पी अपॉन ए बी इक्वल ए क्यू अपॉन ए सी। ये तो अभी ऊपर में रेशियो इक्वल आया है। और यहाँ पे देखिए ए पी और ए क्यू के बीच का एंगल ए है और ए बी और ए सी इसके बीच का भी एंगल ए है। तो यहाँ पे एंगल ए कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, एंगल ए इक्वल एंगल ए। सो ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का बाई एस ए एस सिमिलरिटी। तो जैसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे देखिए ए पी का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा ए बी, तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू अपॉन बी सी। इधर आ जाएगा एक ए क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग ए सी, तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा ए क्यू अपॉन ए सी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए ए पी अपॉन ए बी का वैल्यू 1/3 और ए क्यू अपॉन ए सी इसका भी वैल्यू 1/3, तो यहाँ पे भी 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे पी क्यू अपॉन बी सी है और यहाँ पे भी 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कोई भी दो इक्वल कर दीजिए, या तो ये दोनों को या फिर ये दोनों को, क्योंकि यहाँ भी तो 1/3 है और यहाँ भी 1/3 है, तो ये दोनों को इक्वल करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बी सी को 1 से करिए तो यह आ जाएगा बी सी और 3 इंटू पी क्यू तो यह आ जाएगा 3 पी क्यू, डेट मीन्स बी सी इक्वल टू आ गया 3 पी क्यू। यही तो प्रूव करना था। एग्जाम्पल 40, D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC equal angle BAC। यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC के BC साइड पे D एक पॉइंट है और ये इस प्रकार है कि एंगल ADC इक्वल है BAC का। यहाँ पे देखिए एंगल ADC ये वाला एंगल इक्वल है BAC का, ये पूरा बड़ा वाला एंगल। यानी एक आपको ये ट्रायंगल में लेना है और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रूव डेट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यहाँ पे देखिए सी ए ये वाला साइड है, सी बी ये पूरा बड़ा वाला साइड है और सी डी ये वाला साइड है। तो आप क्या करिए कि एक बार ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल दोनों को पहले सिमिलर करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए बी सी ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और सी डी ए ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला। तो यहाँ पे दोनों को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल ए और छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल डी ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये हो गया गिवन। इसके बाद आप ध्यान से देखिए एंगल सी को, ये जो एंगल सी है ये छोटा वाला ट्रायंगल में भी आ रहा है और एंगल सी है ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो यहाँ एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, ये हो जाएगा कॉमन। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे इसको अरेंज करके लिखिएगा। तो एंगल ए था डी के इक्वल, तो ए के सामने आएगा डी। बी किसके इक्वल है, यहाँ पे बी के बारे में बात नहीं है तो बी की जगह खाली रहने दीजिए। और सी के इक्वल है तो सी की जगह सी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए डी और सी यूज हो गया तो बाकी बचा ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है बाई ए सिमिलरिटी से। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ए सी का, तो अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल में कि इस साइड का यूज हुआ है और इस साइड का यूज हुआ है। यहाँ पे आप छोटा वाला ट्रायंगल में देखिएगा तो ए डी का यूज नहीं हुआ है और तो ए डी को आपको नहीं लेना है। और यदि आप बड़ा वाला ट्रायंगल में देखते हैं पहले, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए ए सी का यूज हुआ है और बी सी का भी यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए सी बी है ना, तो सी बी का मतलब ये पूरा बड़ा वाला साइड का भी यूज हुआ है बट ए बी का यूज नहीं हुआ है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल में आपको ए बी नहीं लेना है।
तो यहाँ से इस तरीके से आप देख लीजिए कोई भी एक ट्रेंगल में कि कौन सा साइड आपको नहीं लेना है। जैसे बड़ा बड़ा ट्रेंगल में हमको पता चल गया कि ए बी नहीं लेना है, तो यहाँ देखिए ए बी नहीं लेना है, तो आप लीजिएगा क्या, तो आप एक बी सी लीजिएगा और इधर बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे लीजिए बी सी अपॉन ए सी, और एक आपको लेना होगा ए सी और इधर से लेना होगा डी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग डी सी। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए सी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा बी सी इंटू डी सी। यही तो आपको लाना था। यहाँ पे क्वेश्चन में सी ए स्क्वायर लिख रखा है, तो ए सी स्क्वायर दोनों तो सेम चीज़ ही है।